मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। तो स्वागत है बच्चों आपका इस चैनल पर यूनिक कोचिंग सेंटर। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं 2026 के लिए तो आप तैयार हो जाएं, अच्छे से वीडियो देखेंगे, नोट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हम लोग सीखने क्या जा रहे हैं क्लास 10। इसके अंदर कुछ हमारे पास आइडेंटिटीज है, उसको हम लोग प्रूफ देखेंगे सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला बनता कैसे है। मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का फिक्स होता है। इस फिगर का नाम देते हैं ए बी सी। ओके, आपको पता है ये जो है इसे हम लोग बेस कहते हैं, ये जो होता है इसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये जो होता है इसे हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। क्लियर है? और पिछले लेक्चर में हमने सीखा था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? तो आप कहेंगे कि सर हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। इसी को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। इसी पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करके हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और वो फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में। ओके, यहाँ पे हम लोग 3 स्टेप देखने जा रहे हैं क्लास 10। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, यहाँ पे हमें क्या करना है? पहले आपको हाइपोटेनियस से डिवाइड कर देना है, फिर परपेंडिकुलर से डिवाइड कर देना है, फिर बेस से डिवाइड कर देना है। ओके, आपको एक रूल पता है मैथ्स का कि अभी आरएचएस एलएचएस के इक्वल है। अगर मैं दोनों साइड आरएचएस और एलएचएस में कोई सा भी ऑपरेशन लगाता हूं तो इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ना। इट मींस क्या कि अगर मैं दोनों तरफ हाइपोटेनियस से स्टेप नंबर 1 में डिवाइड कर दूं तो क्या होता है रिजल्ट में, आइए देखिए। तो लिखते हैं यहाँ पे हम लोग डिवाइडिंग बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर बोथ साइड। तो आप क्या बोलेंगे कि सर पाइथागोरस थ्योरम होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे एच स्क्वायर को एच स्क्वायर से डिवाइड करवाऊं इज इक्वल टू पी स्क्वायर को एच स्क्वायर से डिवाइड करवाऊं प्लस में बी स्क्वायर को एच स्क्वायर से डिवाइड करवाऊं तो क्या मिलेगा? आपको यहाँ पे पता है कि एच एच दोनों का होल स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे एच अपॉन एच का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इज इक्वल टू पी अपॉन एच दोनों का होल स्क्वायर है तो इसको p अपॉन एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में बी स्क्वायर और एच स्क्वायर दोनों पे इंडिविजुअल स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लोग b अपॉन एच का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्लास 10 नोटिस करोगे आप तो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट गया, क्या बच गया? 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे p अपॉन एच जो होता है आपने फर्स्ट लेक्चर में सीखा है कि p अपॉन एच जो होता है वो होता है साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दोगे, प्लस में b अपॉन एच जो होता है वो होता है कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दोगे। तो यहां से एक फॉर्मूला बन गया क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जो कि आपने याद करना है। ठीक है, यहां से हमें एक रिजल्ट मिल गया। स्टेप नंबर 2 इस्तेमाल करते हैं, चलिए देखते हैं स्टेप नंबर 2। जिस तरीके से हमने अभी हाइपोटेनस से डिवाइड करवाया, अब हम लोग दोनों तरफ परपेंडिकुलर से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? तो डिवाइडिंग बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा क्लास 10? तो आप बोलोगे सर एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो एच स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर हो जाएगा। एच स्क्वायर पी स्क्वायर दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे इंडिविजुअल लिख सकते हैं। इट मींस एच अपॉन पी का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू पी है यहाँ पे तो p अपॉन पी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस में bp है तो यहाँ पे
बी अपॉन पी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ पे यूज कर दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आप बोलेंगे कि सर एच अपॉन पी जो आपने सिखाया था कि एच अपॉन पी जो होता है ये कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, दोनों पे होल स्क्वायर है इसलिए एच अपॉन पी का कॉसेक थीटा होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, इज इक्वल टू पी से बी खत्म तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर बच गया, प्लस में बी अपॉन पी जो होता है वो होता है कॉट थीटा का फॉर्मूला, दोनों पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पे कॉट थीटा है, इसको कॉसेक के पास में लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 हो जाएगा। क्लास 10th दूसरा आइडेंटिटी आपको ये लर्न करना है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दो फॉर्मूला बन गया। ओके, अब तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। तीसरे फॉर्मूले के लिए हमें यहाँ पे स्टेप नंबर 3 अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 3 क्या है, चलिए देखते हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, अभी हमने h से डिवाइड करवा दिया, फिर हमने p से डिवाइड करवा दिया, अब हमें b से डिवाइड करना है। तो डिवाइडिंग बाय b का स्क्वायर बोथ साइड। पाइथागोरस थ्योरम कहता है क्या है, तो आप कहेंगे कि सब पाइथागोरस थ्योरम जो कहता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब मुझे दोनों तरफ बेस से डिवाइड करवाना है, ना बेस के स्क्वायर से डिवाइड करवाना है। इट मींस एस स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एच और बी का होल स्क्वायर है, तो दोनों का अलग अलग इंडिविजुअल होल स्क्वायर है, तो इंडिविजुअल स्क्वायर है तो उसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब क्या कि एच अपॉन में बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन में बी का होल स्क्वायर प्लस में बी अपॉन बी का होल स्क्वायर पे हो जाना है। और क्लास 10th आपने बहुत अच्छे से सीखा है कि एच अपॉन बी जो होता है वो होता है सेक थीटा का फॉर्मूला, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, इज इक्वल टू पी अपॉन बी जो होता है वो होता है tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, और यहाँ से बेस खत्म, 1 का स्क्वायर 1। अब मैं यहाँ से रिजल्ट निकालना चाहूंगा तो यहाँ पे रिजल्ट क्या निकल जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में प्लस क्या तो माइनस का हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। तो ये आपका तीसरा मेन फॉर्मूला आ गया। तो आपको इतना रिजल्ट का यूज करके सिर्फ और सिर्फ ये 3 आइडेंटिटी याद करनी है। पहला आइडेंटिटी क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। दूसरा आइडेंटिटी क्या है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 होता है। तीसरा आइडेंटिटी क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 होता है। क्लियर है? इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। पूरा वीडियो में आ रहा है? पूरा वीडियो में आ रहा है? चलिए ठीक है, कोई आपका पोर्शन कटे ना यहाँ पे। ओके, क्या करा हमने, यहाँ पे हमें 3 रिजल्ट याद करना है। पहला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। दूसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 होता है। तीसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 होता है। अब इन 3 आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके क्लास 10 हमें बहुत सारा फॉर्मूला यहाँ पे बनाना है और इसका यूज करना है। तो बहुत ध्यान से सीखेंगे आज का क्लास, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपसे अगर प्रूविंग वाले क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं तो आज के बाद आप लोग इस पे मास्टर होने वाले हैं। क्या है, 3 जो हमारे पास फॉर्मूला है वो लिख रहे हैं। पहला फॉर्मूला था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। दूसरा जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। और तीसरा जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 है। क्लास 10 यहाँ से हम लोग 3 फॉर्मूला और फाइंड करने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझना। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा बताओ साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, सर साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना। इट मींस साइन को मुझे अलग करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 है, रहने दो। ये कॉस यहाँ पे प्लस का है ना, तो आपको पता है कि इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो एक आइडेंटिटी मिल गया आपको कि साइन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है। अगर मैं आपसे कहूं ऐसे ही कि कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि सर 1 ऐसे रहने दो आप, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे साइन है ना माइनस का हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो गया 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला आप लोगों ने ये याद करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। दूसरा फॉर्मूला आपने याद करना है कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है।
और तीसरा फॉर्मूला आप लोगों ने याद करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताओ तो आप क्या बोलोगे कि सर 1 ऐसे रहने दो, ये माइनस का इधर आके कॉट प्लस का हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो गया 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहीं पे आपसे कहूं कि कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताओ तो आप क्या बोलोगे सर यहाँ पे कॉट माइनस का है तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये कॉसेक प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। बट बेटा यहाँ पे माइनस है और मुझे माइनस नहीं चाहिए, तो अगर इस माइनस को हटाना है मुझे तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं माइनस यहाँ से कॉमन ले लूं, आपको पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का है, अब ये कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है प्लस का बन जाएगा और ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 बच जाएगा और यहाँ माइनस से माइनस खत्म। तो कॉट स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा क्या कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला याद करना है कि कॉसेक, मेन फॉर्मूला ये है, मेन फॉर्मूला ये है, मेन फॉर्मूला आपका ये है और मेन फॉर्मूला ये है आपका। अगर ये मेन फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो बचे हुए जो फॉर्मूला है आप लोग खुद ड्राइव कर सकते हैं, आप लोग खुद फाइंड कर सकते हैं इसको। तो यहाँ से पहला फॉर्मूला क्या है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकाला, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ से अगर हमें कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो कि सब पहले कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाना है फिर माइनस का 1 हो जाना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब लास्ट फॉर्मूला इसको फाइंड करते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताओ तो आप क्या बोलोगे सर 1 ऐसे रहने दो, ये माइनस का है तो प्लस का ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहां से कहूं tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा तो सेम इसको पहले लिख दोगे आप, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो क्लास 10 कितने फॉर्मूला आपके पास हो गए, पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1, यहां से हमने 2 फॉर्मूला ड्राइव किया। अगला फॉर्मूला क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहां से 2 फॉर्मूला और ड्राइव किया। और तीसरा फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1, और यहां से भी हम लोगों ने 2 फॉर्मूला ड्राइव किया। तो टोटल आपको ये 9 फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। अगर ये 9 फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आपको जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लें, इसको नोट करें, ठीक है, ओके। इसके अलावा आपने और क्या याद करना है, तो इसके अलावा मैं सारे फॉर्मूला एक जगह लिख देता हूं जिससे आप एक पेज पे लिख के चिपका दे जहां पे आप पढ़ते हैं और फिर इसको याद करें अच्छे से, ठीक है, ओके। इसके बाद में आप लोगों ने क्या याद करना है, इसके बाद आप लोगों ने क्या याद करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो tan थीटा होता है वो क्या होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। उसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि जो cot थीटा होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका रिवर्स कर दोगे cos थीटा अपॉन में sin थीटा। 2 फॉर्मूला आप लोगों ने ये भी याद करना है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्लास 10th, अब मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट टू बी रिमेंबर लिखवाने जा रहा हूं, और आपने अगर ये अच्छे से सीख लिया तो जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस है यूं चुटकी बजाते ही खत्म। क्या, ध्यान से देखेंगे। पॉइंट टू बी रिमेंबर, पॉइंट टू बी रिमेंबर, पॉइंट टू बी रिमेंबर, पॉइंट टू बी रिमेंबर, ओके। यहां पे मैं आपको कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूं जिसके हेल्प से आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। क्या है पॉइंट टू रिमेंबर, स्टेप नंबर 1, अगर प्रूविंग वाले क्वेश्चन आपको गिवन है तो स्टेप नंबर 1 आपको सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए। क्या चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए। क्या चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए। दोबारा क्या चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए। तो यहां पे लिखेंगे स्टेप नंबर 1 क्या कि कन्वर्ट इनटू साइन थीटा और कॉस थीटा। अगर गिवन है बहुत अच्छी बात है, अगर गिवन नहीं है तो साइन थीटा और कॉस थीटा में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं आपको कुछ स्टेप लिखवा रहा हूं। जैसे देखें, आपको पहला या तो साइन थीटा देगा तो उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा या तो आपको कॉस थीटा देगा, उसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तीसरा या तो आपको tan थीटा देगा, तो जब भी आपको tan थीटा दिखेगा इस tan थीटा को हटाना है और इसके जगह पे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा आपको लिख देना है। क्लियर है। अगला, अगर आपको कॉसेक थीटा गिवन होगा तो इस कॉसेक थीटा को हटाना है
और इसके जगह पे 1/sin थीटा लिख देना आपने। अगला, अगर आपको sec थीटा गिवन होगा तो इस sec थीटा को हटाना है, इसके जगह पे 1/cos थीटा आपको लिख देना है। अगला, अगर आपको cot थीटा गिवन होगा तो इस cot थीटा को हटाना है और इसके जगह पे cos थीटा अपॉन में sin थीटा लिख देना है। तो स्टेप नंबर 1 आपको याद रखना है। स्टेप नंबर 2 क्या है क्लास 10th? स्टेप नंबर 2, उसके बाद में आपने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे होगा? अगर आपको एलसीएम लेने की नीड है तो आप एलसीएम ले, अगर आपको ऐड करने की जरूरत है तो आप ऐड करें, या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है तो सब्ट्रैक्ट करें, या फिर आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है तो मल्टीप्लाई करें, या फिर आपको डिवाइड करने की जरूरत है तो आप डिवाइड कर दें। तो बस एक स्टेप आपने याद रखना है, क्या कि पहले साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज करना है। और यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल भी हो सकता है, क्या कुछ क्वेश्चन में हम लोग जैसे क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग वी कैन यूज डायरेक्ट फॉर्मूला, है ना, व्हाट वी हैव डिस्कस, है ना, इन अवर प्रीवियस लेक्चर। तो आपने क्या करना है, इसको तो लर्न करना ही करना है, साथ में वो जो मैंने आपको 9 आइडेंटिटीज याद करवाया है तो डायरेक्ट कहीं पे हम लोग वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जनरल मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम लोग यही स्टेप फॉलो करने वाले हैं। क्या स्टेप नंबर 1 क्या है कि कन्वर्ट क्या इनटू साइन थीटा और कॉस थीटा। कन्वर्ट कैसे होगा? तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, स्टेप नंबर 2 क्या करना है आपने? सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है? तो अगर एलसीएम की जरूरत होगी देन यू कैन टेक एलसीएम, अगर वहां पे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन, वट एवर रिक्वायर्ड है ना, वहां पे रिक्वायरमेंट होगा आप यू कैन अप्लाई, ठीक है। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग इसी के बिहाफ पे सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि हम लोग कैसे इसका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे आपके बुक का, सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आपके बुक का। आप लोग भी बुक ओपन कर लें और साथ में एनसीईआरटी निकाल लें। एक्सरसाइज 8.1 का, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का, या फिर पहले 3 नहीं, ऐसे करते हैं पहले 4th करते हैं। 4th में ना 10 पार्ट है तो पहले इंपॉर्टेंट वाले ही करते हैं। ओके, 4th का फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि कॉसेक थीटा माइनस में कॉट का है ना, कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूफ करना है 1 माइनस में कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। क्लास 10th कैसे हम इसे प्रूफ करेंगे बहुत ध्यान से समझना है। और सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए कि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस है वो हमें अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो करना कैसे है? तो आप देखिए, यू हैव 2 ऑप्शन, यू कैन प्रूफ LHS इंटू RHS और RHS इंटू LHS, और कुछ ऐसा केस होता है जिसमें वी हैव टू प्रूफ LHS एज वेल एज RHS टू ईच अदर, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वी हैव टू अप्लाई, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले अब चेक करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ये है, मतलब क्या कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर का मुझे प्रूफ करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग LHS। LHS क्या है? तो आप बोलेंगे सर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। ओके, जस्ट रिमेंबर स्टेप नंबर 1 क्या करना है? वी हैव टू कन्वर्ट इनटू साइन थीटा और कॉस थीटा। हमें यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर है तो है ना, वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो वी हैव टू कन्वर्ट। आपको पता है कॉसेक थीटा को हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे सर कॉसेक थीटा को हटा के 1/sin थीटा हम लोग लिख सकते हैं, माइनस माइनस लगा दिया। कॉट थीटा है तो कॉट थीटा को हटा के क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो आप बोलोगे सर कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लगा सकते हैं, का होल स्क्वायर है, सो होल स्क्वायर लिखना है हमें। ओके, स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? मैंने आपको लिखवाया कि सिंप्लीफाई इट। सिंप्लीफाई कैसे करना है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर एलसीएम की जरूरत है तो एलसीएम लें, प्लस करना है तो प्लस करें। तो आपको दिख रहा है कि जब भी डिनोमिनेटर में होता है तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे क्लास 10। देखें, साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे। तो अगर मैं यहाँ से साइन थीटा को सॉल्व करूं तो साइन थीटा के टेबल में साइन थीटा 1 टाइम पे आना है, साइन थीटा के टेबल में साइन थीटा 1 टाइम पे आना है, और लास्ट में 1 1 आ गया। इट मींस इसका जो एलसीएम होगा वो साइन थीटा ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे साइन थीटा इसका एलसीएम लिख दिया। अब उसके बाद क्या करते हैं? तो आपको पता है डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और जो भी क्वेश्चन आता है क्वेश्चन को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। इट मींस साइन थीटा की टेबल में साइन थीटा 1 टाइम पे आता है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 1 जा 1। उसके बाद ये माइनस है तो माइनस लिख देना है।
साइन थीटा के टेबल में साइन थीटा 1 टाइम पे आता है, तो कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेटा कॉस थीटा ही आएगा। होल स्क्वायर है तो मैंने यहाँ पे होल स्क्वायर लिख दिया। ओके, सबसे पहले क्लास 10th आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वेयर यू हैव टू गो, इट मीन्स कि आपका मंजिल कहां पे है ना। हमें क्या प्रूफ करना है, 1 माइनस कॉस थीटा, इट मीन्स ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, मुझे नीचे 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए। मुझे क्या चाहिए, 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए। इट मीन्स साइन थीटा की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, वी डोंट नीड ऑफ साइन थीटा। इट मीन्स हाउ वी कैन कन्वर्ट साइन थीटा इनटू इन द फॉर्म ऑफ कॉस थीटा। सो हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज है, वो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखें क्लास 10th, तो ये जो होल स्क्वायर है दोनों का है, तो अगर मैं चाहूं इंडिविजुअल लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया और ये साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया। अब क्लास 10th याद करें कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है, हमारे पास क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो साइन स्क्वायर थीटा को हटा करके कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। तो अभी आप कहोगे सर आपने पहले ही इस लेक्चर में सिखाया है फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, तो ऊपर वाला 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में इस साइन थीटा को हटा करके इसके जगह पे 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया। ये आइडेंटिटी है जो कि हम लोगों ने कर लिया। बेटा अगर आप याद नहीं कर रहे हैं फॉर्मूला तो आप भूल जाए कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व करना आ जाएगा, नहीं आएगा अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो इसलिए पहले आप फॉर्मूला याद करें, देन आप सीखें, प्रैक्टिस करें। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे तो बेटा आपको जो है ना 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दूं तो क्या कोई इशू है, इससे फायदा क्या हो जाना है। तो आपने क्लास 9 में सीखा था कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। इट मीन्स यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। इट मीन्स 1 प्लस में कॉस थीटा और 1 माइनस में कॉस थीटा। कोई दिक्कत, वेरी गुड, नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे आप 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो उसको दो बार लिख सकते हैं ना, तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में नीचे क्या बच गया, 1 प्लस में कॉस थीटा और 1 माइनस में कॉस थीटा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्लास 10 तो आप बोलोगे सर 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, क्या बच गया, तो आप बोलोगे सर 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर बच गया और 1 प्लस कॉस थीटा नीचे बच गया। और जो कि मुझे प्रूफ करना था तो यहाँ लिख देंगे RHS इज इक्वल टू LHS, हैंस इट इज प्रूव्ड, हैंस इट इज प्रूव्ड। तो इस तरीके से क्लास 10th आपको एक क्वेश्चन पहला समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लें, देन हम लोग सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। चलिए, सेकंड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझेंगे। सेकंड पार्ट इसका और इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझेंगे क्लास 10th। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है आपसे कि कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इज इक्वल टू में 2 सेक ए आपको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे हम, तो सेम जो मैंने आपको समझाया क्या कि आपको साइन और कॉस चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर गिवन है वेल एंड गुड, गिवन नहीं है कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे इस टेकिंग LHS क्या कह रहा है, तो आप बोलोगे सर कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी साइन और कॉस के फॉर्म में है तो स्टेप नंबर 2 क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम लोगे, अगर नहीं आ रहा है लेना तो मैं आपको सिखाता हूं कि अगर 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम कैसे लेंगे। तो सबसे पहले 1 प्लस साइन ए लेते हैं, तो 1 प्लस साइन के टेबल में 1 प्लस साइन ए 1 टाइम पे आएगा, कॉस ए नहीं आएगा तो कॉस का कॉस ऐसे आ जाना है। अपॉन में कॉस ए से डिवाइड करते तो 1 आ जाना, 1 आ जाना, मतलब क्या इसका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। क्लियर है। अब क्या करते हैं, नीचे वाले को नीचे से डिवाइड करते हैं, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म, क्या बचेगा कॉस ए, तो कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए से कॉस ए खत्म, क्या बच गया 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत, वेरी गुड। अब जितना फॉर्मूला लग रहा है क्लास 10th
आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखने के लिए अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी पता होना चाहिए, लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होल क्यूब, है ना। तो इस टाइप का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो आपको मजा आएगा बनाने में ना, और समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए कॉस स्क्वायर ए सेम रहेगा, प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए कितना है 1, बी कितना है साइन ए, अपॉन में नीचे वाले तो सेम रहेगा कॉस ए 1 प्लस में साइन ए। क्लियर है, कुछ नहीं किया क्लास 10th, इसके जगह पे हम लोगों ने इसका आइडेंटिटी लगा दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है 1, बी क्या है साइन ए, तो ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर साइन का स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है 1, बी कितना साइन है, फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे क्या आ रहा है क्लास 10th, तो आप बोलोगे सर कॉस स्क्वायर ए प्लस में 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और 2 को साइन ए से मल्टीप्लाई किया 2 साइन ए, अपॉन में क्या बच गया, तो आप बोलोगे सर कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। आगे देखेंगे तो क्लास 10th आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि सर आपको क्या चाहिए 2 चाहिए, आपको क्या चाहिए 2 चाहिए, तो 2 बनाना पड़ेगा आपको। देखो ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, एक और 1 चाहिए, तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकते हैं क्या कि सर साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, आप बोलोगे कि सर साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे वो आइडेंटिटी लगा दिया, तो ये दोनों हट गए, इन दोनों की जगह पे 1 लिख सकते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पे 1 प्लस में 1 प्लस में क्या बच गया 2 साइन ए, अपॉन में नीचे क्या है, तो आप बोलोगे सर कॉस ए 1 प्लस में साइन ए, 1 को 1 से जोड़ेंगे तो 2 प्लस में 2 साइन ए अपॉन में कॉस ए 1 प्लस में साइन ए। क्लियर है, अब यहां से ऊपर में 2 2 है, अगर मैं यहां से 2 कॉमन लूं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस में साइन ए अपॉन में कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। क्लियर है, अब यहाँ पे देखोगे तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म, क्या बचे क्लास 10, तो आप बोलोगे सर 2 अपॉन में कॉस ए बच गया। और आपको पता होना चाहिए क्लास 10th कि 1 अपॉन कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो sec a होता है, इट मींस 2 sec a। और मुझे यही प्रूफ करना था क्या कि कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इज इक्वल टू में 2 sec a, और यहाँ पे हमने 2 sec a प्रूफ कर दिया, इट मींस RHS इज इक्वल टू में LHS आपका प्रूफ हो गया। आई होप आपको सेकंड पार्ट भी इसका अच्छे से समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लें, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके अब हम लोग अगला करने जा रहे हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इजी इजी क्वेश्चन है क्लास 10 उसको एक साथ कर लेंगे, और जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा जिसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। अब हम लोग फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, तो कह रहा है 1 प्लस में sec a अपॉन में sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए आपको प्रूफ करना है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसमें LHS को RHS प्रूफ करना होता है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसको RHS को LHS प्रूफ करना होता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं LHS RHS दोनों को एक दूसरे के प्रूफ करना पड़ता है इक्वल। तो यहाँ पे मैं टेकिंग LHS क्या है, तो आप बोलोगे सर 1 प्लस में sec a अपॉन में sec a। क्लास 10 स्टेप नंबर 1 याद करें, आपको मैंने क्या समझाया कि हमें साइन और कॉस चाहिए, इसके अलावा नहीं चाहिए। अगर साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट है वेल एंड गुड, नहीं है तो कन्वर्ट करो। आप क्या बोलोगे सर 1 सेम रहेगा, इस sec को हटा करके आप इसके जगह पे 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, अपॉन में इस sec को भी हटा के इसके जगह पे आप 1 अपॉन में कॉस ए लिख सकते हैं। क्लियर है, ओके इसके नीचे कुछ नहीं तो क्लास 10th 1 होगा, तो कॉस ए और 1 कैल्शियम लोगे, कॉस ए और 1 कैल्शियम लोगे तो क्लास 10th कॉस ए ही आ जाना है। क्लियर है, 1 के टेबल में कॉस ए टाइम पाएगा तो 1 को कॉस ए से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ऊपर कॉस ए आ जाना, प्लस में कॉस खत्म 1 आ जाएगा, अपॉन में 1 अपॉन में क्या हो गया कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए खत्म, क्या बच गया, तो यहाँ बच गया आपका कॉस ए प्लस में 1। बट आप कहोगे सर हमें तो प्रूफ करना है, हमें तो यहाँ पे प्रूफ करना है साइन स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, बट यहाँ पे तो आया नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिमिलर टेकिंग RHS। अब हम लोग को RHS सॉल्व करना है। RHS क्या है, तो आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। पहला वाला क्वेश्चन याद करो,
हमें किस में चाहिए, कॉस में कन्वर्ट करना है। तो साइन स्क्वायर का ऐसा कौन सा फॉर्मूला जो कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो आप क्या बोलोगे, सर इस साइन स्क्वायर को हटा के इसके जगह पे इसका आइडेंटिटी लगा दो, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना, बट इससे एक फायदा हो जाएगा, क्या, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस में बी और ए माइनस में बी अपॉन में नीचे है 1 माइनस में कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए खत्म, क्या बच गया, 1 प्लस में कॉस ए। क्लास 10th यहाँ पे देखोगे तो इसको सॉल्व करने पे भी 1 प्लस कॉस ए आया और इसको सॉल्व करने पे भी 1 प्लस कॉस आया। इट मीन्स अब यहाँ पे RHS जो है वो LHS के प्रूफ हो गया, हैंस इट इज प्रूव्ड। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब अगला सॉल्व करते हैं क्लास 10th। अगला कौन सा पार्ट है, ओके अगला हम लोग करेंगे 6th। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6th क्या है, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए को प्रूफ करना है सेक ए प्लस में tan ए। एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी आपको रूट वाला क्वेश्चन दिखेगा प्रूफ करने के लिए, तो रूट वाले क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक मेथड है जो कि रैशनलाइजेशन करना है, यूज करना है आपको, रैशनलाइजेशन मेथड यूज करना है डेट से, और उसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करना है। और अभी तो एनसीईआरटी ने एक रूट का क्वेश्चन दे रखा है, बट एग्जाम में 2 रूट के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अभी 1 और दूसरे लेक्चर के अंदर हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम लोग एक्स्ट्रा जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें डबल रूट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए टेकिंग LHS क्या है, तो आप बोलोगे सर 1 प्लस में साइन ए अपॉन में 1 माइनस में साइन ए। हमेशा रूट वाले क्वेश्चन को क्लास 10th आपको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करोगे, तो आपको बड़ा सा मल्टीप्लाई का साइन डाल देना है, जो भी नीचे नंबर होगा सेम नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। लेकिन एक बात आपने याद रखना है कि अगर नीचे माइनस होगा तो दोनों को प्लस से मल्टीप्लाई करवाना है, अगर नीचे प्लस होगा तो दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करवाना है। इट मीन्स नीचे क्या 1 माइनस साइन है, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपॉन में 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके आगे देखेंगे हम। तो 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, अपॉन में यहाँ पे आइडेंटिटी लग रहा है कि a प्लस में b a माइनस में b, जिसका फॉर्मूला तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। क्लियर है। ओके आगे क्या करेंगे ध्यान से देखते हैं। अब दोनों का जो रूट है वो अलग अलग कर देते हैं, इंडिविजुअल कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में, क्लास 10th अगर आप ध्यान दोगे तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। आप कहोगे सर आपने कन्वर्ट क्यों किया, तो मुझे पता है यहाँ पे सेक है, सेक का मतलब क्या होता है 1 अपॉन में कॉस ए, प्लस में ये क्या tan ए, tan ए का मतलब क्या होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए। इट मीन्स कि जो डिनोमिनेटर है मुझे कॉस चाहिए, इसीलिए मैं इसको कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब यहाँ पे क्लास 10 नोटिस करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म, क्या बच गया 1 प्लस में साइन ए अपॉन में स्क्वायर से रूट खत्म, क्या बच गया कॉस ए। क्या बच गया कॉस ए। अब यहाँ पे नोटिस करेंगे आप तो इसको अगर इंडिविजुअल कर दे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस ए, प्लस में अगर इसको इंडिविजुअल कर दें तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन में कॉस ए। और आपको बहुत अच्छे से पता है 1 अपॉन कॉस जो होता है वो क्या होता है सेक ए, प्लस में साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan ए। क्या होता है tan ए। इस तरीके से RHS जो है वो LHS प्रूफ हो गया, हैंस इट इज प्रूव्ड, हैंस इट इज प्रूव्ड। तो उम्मीद है कि आपको ये पार्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले, देन नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। चलिए अगला पार्ट है इसका, बहुत ध्यान से समझेंगे। क्लास 10th 7th पार्ट देखेंगे। 7th पार्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा इज इक्वल टू आपको tan थीटा प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, tan थीटा प्रूफ करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग LHS, और ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझेंगे। ओके LHS क्या है, तो आप बोलोगे सर साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में
कॉस थीटा, ठीक है, ये है। क्लास 10th, आपको ये बात पता है मुझे tan थीटा प्रूफ करना है, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। इट मीन्स मुझे यहाँ पे sin थीटा दिख रहा है, मुझे यहाँ पे sin थीटा दिख रहा है, तो अगर मैं दोनों में से sin थीटा कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे sin थीटा था तो 1 बच गया, माइनस में 2 sin, यहाँ पे 3 था तो 2 बच गया, अपॉन में इसमें भी cos थीटा इसमें भी cos थीटा है, अगर मैं यहाँ से cos थीटा कॉमन ले लूं तो यहाँ पे 2 क्यूब था तो स्क्वायर थीटा बच जाएगा, माइनस में 1 बच गया। अब एक बात तो क्लियर है कि sin थीटा अपॉन में cos थीटा मुझे मिल गया। अगर मैं ये दोनों ब्रैकेट सेम करके काट दूं उसको तो sin अपॉन cos में tan प्रूफ कर सकता हूं, बट ये जब भी कट कर पाएंगे हम जब ये दोनों सेम होगा। तो सेम करने के लिए हम लोग कौन क्या यूज कर सकते हैं, तो आपके पास जो भी फॉर्मूला है, जो भी कंसेप्ट है, आप यूज कीजिए। तो देखो यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा है ना, इसको कुछ कर नहीं सकते। अगर मैं यहाँ पे 1 को हटा करके, 1 का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे सर आपने एक फॉर्मूला समझाया था, फॉर्मूला क्या था, इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो आइए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके देखते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा है, इस 1 को हटा के अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा तो एज इट इज रहेगा, अपॉन में कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में इस 1 को भी हटा करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा ऊपर, तो और नीचे क्या बच जाएगा, तो कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करिए प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा बाहर है और यहाँ पे क्या है, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा है प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को आप एज इट इज रहने दो, ये बेटा प्लस का है और ये माइनस का है, 2 साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचेगा ना। क्यों, देखो ये भी स्क्वायर है और ये भी सेम है नहीं दोनों, बट यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, बट -2 है ना, बड़ा नंबर 2 है और 2 के पास में माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का साइन स्क्वायर बचेगा। अपॉन में नीचे क्या है, तो आप बोलोगे सर नीचे तो कॉस थीटा है और 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा तो यहाँ पे प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस का 2 बड़ा है, और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बच गया। लास्ट टाइम देखोगे तो दोनों ब्रैकेट सेम हो गया तो कट जाएंगे, क्या बच गया, तो आप बोलोगे सर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बच गया। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे सर tan थीटा का फॉर्मूला होता है। इस तरीके से RHS जो है वो LHS के प्रूफ हो गया, हेंस इट इज प्रूव्ड। इस तरीके से ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्लास 10th आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और NCERT के कुछ मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में करेंगे, और आप बहुत अच्छे से मेहनत करें। अगर आप मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ में, तो आपका जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पार्ट हो जाएगा और एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, ठीक है।